हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं आपकी पाठशाला में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था सर्ड एंड इंडिसेस, और आज की इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अर्थमेटिक का ये पहला टॉपिक है और ये सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो जैसा कि अब सभी को पता है कि 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम। तो इन एग्ज़ाम के चलते हमने आपका जो कवर सीरीज है उसको एक्सटेंड किया है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो इसमें आपको जितने भी आपका जो भी आपके इंडिविजुअल टॉपिक है उनसे रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं, और यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर किए जाते हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए आज की इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है 7 संख्याओं का औसत 53 है। ठीक है, तो 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर जिनका एवरेज आपको कितना गिवन है 53। ठीक है, 7 नंबर इनका एवरेज आपको 53 गिवन है। इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं इसका, चलो ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, 7 नंबर है, इनका औसत आपका 53 है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ा गया है। तो यहां पर संख्या जो सही संख्या है और गलत संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या जो 58 पढ़ी जानी थी लेकिन पढ़ी कितनी गई है आपका 16। ठीक है, तो 16 पढ़े जाने की वजह से उसका जो एवरेज है जो एक्चुअल एवरेज से आपका कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। अब यहां पर जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस कितने का आया है 52 और 16 का डिफरेंस करेंगे तो 42 का डिफरेंस आया है। और कितने नंबर के रेस्पेक्ट में 7 नंबर के रेस्पेक्ट में। तो 7 से आपका हम डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा आपका 6 नंबर का आपका क्या डिफरेंस आएगा एवरेज में, क्योंकि जो एक्चुअल नंबर है वो 58 है, जो कि आपका जो रॉन्ग नंबर है उससे ज्यादा है। मतलब आपका इस 6 नंबर का जो डिफरेंस है ये इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 59। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 59 सही हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहां पर फिर से समझेंगे कि जो गलत आपका नंबर था उसकी जगह आपका सही नंबर को अगर हम पुट करेंगे तो उसकी वजह से 42 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपका जो गलत नंबर है वो आपका सही नंबर से कुछ कम था। तो यहां पर जब सही नंबर को रखा जाएगा तो वो एवरेज को क्या कर देगा बढ़ा देगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 53 + 6 कितना आएगा 59। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहां तक हमें चलते जाना है 10 के स्क्वायर तक। 10 का स्क्वायर। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है माध्य। माध्य की अगर हम लोग बात करें तो माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं आपका मीन बोलते हैं। तो हमें आपका क्या निकालना है मीन, जिसको हम आपका एवरेज भी कहते हैं। तो यहां पर हमें एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि एवरेज की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए सम को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से, टोटल नंबर ऑफ आपका जो भी आपके डेटा है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा एवरेज। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी से। सम की बात करें तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो क्या होता है आपका n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, n की जगह कितना आएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 नंबर्स हैं तो आपका 10 × 10+1 आपका 11 हो जाएगा, और ये 2 × 10 आपका 20+1 आपका 21। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका ये 21 डिवाइड बाय आपका 6। 2 से 3 टाइम, 2 से आपका ये 5 टाइम, 3 से आपका ये 7 टाइम। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 5 × 7 × 11। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सम। आपको क्या फाइंड करना है आपका माध्य या एवरेज। माध्य की बात करें तो आपका जो सम है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी से। सम की बात करें तो सम हमारा कितना आया था 5 × 7 × 11, क्योंकि डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी जो कि कितनी है 10। तो 5 से ये कट गया आपका 2 टाइम, तो ये कितना आ गया आपका 77/2, जो कि आपको कहां पर मिलेगा डी वाले ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको यहां पर फाइंड करना है पहली 5 भाज्य संख्याओं। भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो पहली 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, स्टार्टिंग कहां से होगी 4 से। तो 4 के बाद आपका 6, 8, 9 और 10। ठीक है,
अब इनके अगर हम बात करते हैं इनके एवरेज की या माध्य की, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। 6 और 4 10 और 8 18 और 9 27 और 10 37। 37 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, देखो 10 और 10 20 और ये 17 आपका 37। 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 7 35, 2 बचा, 5 चौको 20, ठीक है। तो 7.5 आ जाएगा आपका, 7.4 आ जाएगा भाज्य संख्याओं का माध्य। अब हमें क्या करना है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगी आपकी, 2 से। तो 2 हो गई, 2 के बाद आपका कौन सी संख्या आएगी, 3 5 7 11, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से, तब हमें क्या मिलेगा, माध्य इनका, ठीक है। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 आपका 17, 17 और 11 कितना आएगा आपका 28, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 5.6। आपको क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि 7.4 माइनस का 5.6, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये 2 पॉइंट, देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है, इसमें अगर हम ऐड करेंगे 4 6 7 नहीं होगा, 8 9 10, सबका सम किया 37 आ रहा था, 37 को 5 से डिवाइड किया, हाँ, तो ये आपका 7.4। अब भाज्य संख्या है 2 3 5 7 और फिर 11, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 कितना आएगा, 28 को 5 से डिवाइड किया तो 5 5 25, 3 बचा, 5.6, तो 7.4 में अगर हम, हाँ ठीक तो आ रहा है आपका, ये 1.8 का डिफरेंस आएगा, है। तो आंसर आपका क्या मिलेगा, 1.8, जो कि आपको डी ऑप्शन में गिवन है, ये इसका आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में, रीना 16 एग्जाम्स में उसका जो एवरेज था वो कितना है आपका, एवरेज की बात कर रहे हैं यहां पर हम, एवरेज कितना है आपका 26, ठीक है। और वहीं बात की गई आपका किसकी, श्रेया की, श्रेया का प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन अब तक उसने केवल 12 परीक्षाएं दी हैं, ठीक है। 12 एग्जाम्स में उसका जो एवरेज है वो कितना है आपका 24, ठीक है। आपको बताना है कि रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि रीना के समान एवरेज के लिए श्रेया को 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो यहां पर सबसे पहले श्रेया को अगर रीना के बराबर अगर पहुंचना है तो उसको कितने आपके +2 मार्क्स की जरूरत है, यानी कि +2 आपके जो है ये एवरेज उसको बढ़ाना है। लेकिन आगे के 4 केवल आपके 4 परीक्षाएं बची हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो रीना ने टोटल कितनी परीक्षाएं दी है, 16। तो यहां पर उसको अगर हम 16 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, +32 का, यानी कि उसको अगली 4 परीक्षाओं में औसतन कितने 32 मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर हर परीक्षा में 32 प्राप्त करती है तो उसका एवरेज फिर 26 जाके आपका कवर हो जाएगा। तो ये 16 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, ये समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि आपका रीना ने टोटल 16 परीक्षाएं दी हैं और श्रेया ने अभी तक 12 परीक्षाएं दी हैं। आगे की 4 परीक्षाओं में उसको कुछ ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा 26 से, ताकि वो आपका कवर कर सके आपका किसको, रीना के द्वारा प्राप्त औसत को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन 32 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये दिया है कि 25 31 और 41 हाँ 25 प्लस 31 और प्लस 41, ठीक है। 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत क्रमशः 20, इसका आपका औसत कितना है 20, इसका औसत कितना है आपका 26 और इसका औसत कितना है 56, इसका औसत कितना है आपका 56, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सभी का टोटल जो आपका होगा, टोटल आपके स्टूडेंट हैं, इनका औसत अंक हमें ज्ञात करने हैं दशमलव के 2 स्थानों तक। तो वैसे अगर इसको नॉर्मल अगर हम लोग जनरल मेथड से करते हैं तो काफी टाइम इसमें चला जाएगा। तो अच्छा है कि इसको हम लोग आपका एक ट्रिक से करें। ट्रिक क्या रहेगी उसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। जैसे कि आपने ये देखा कि 25 स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में अगर मान लो हमने टोटल मान लिया कि टोटल जो आपके स्टूडेंट है उनका एवरेज, इनमें से कोई एक आपका बीच का नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया कि टोटल जो एवरेज है वो आपका 26 अगर मान लो है, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, होगा इसके आगे पीछे कहीं, लेकिन 26 अगर हमने एज्यूम किया है तो यहां पर अगर हम डिफरेंस फाइंड करें कि जो 20 है वो 26 से क्या है आपका
कम है माइनस का 6 और कितने स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में 25 के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसकी वजह से कितने का डिफरेंस आएगा 150 का। ऐसे ही 26 जो है 26 के इक्वल है, तो यहां पर डिफरेंस 0 का है, तो यहां 31 इंटू 0 करोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा 0, यानी कि आपका इन 31 स्टूडेंट आपका इस एवरेज को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके बचे हुए 41 स्टूडेंट ये तो इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ 26 और 56 के बीच में कितने का डिफरेंस है +30 का, तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, लेकिन कितने 41 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर जो आंसर आएगा प्लस में 1230, ठीक है। तो 150 और 1230, अब इन दोनों के अगर हम डिफरेंस की बात करें, इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना आता है प्लस का 1080 का, ठीक है। 1080 का जो डिफरेंस आया है वो आपका टोटल के रेस्पेक्ट में, ये सम में डिफरेंस है टोटल। इसको अगर हम टोटल स्टूडेंट यानी कि आपका 25 प्लस 31 प्लस 41 इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें कुछ 1080 इस पे आपका अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये कितना है आपका 25 41 ये 72 72 और आपका 25 97, तो 97 बन जा 97, 11 बचेगा 0, 97 बन जा 97 और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 13 पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, तो 97 बन जा 97 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 33, ठीक है 33 बच जाएगा और 90 यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो आपका कितना 3, तो 11.13 का जो डिफरेंस आ रहा है ये किस में आ रहा है आपका प्लस में। तो ये जो आपका एवरेज में डिफरेंस है इसको हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 37.13, जो कि हमें आपका सी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे शॉर्टकट आया है आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें टोटल का एवरेज पता करना है तो हमें क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है। नॉर्मल मेथड से अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। क्रमागत संख्याओं की अगर हम बात करें तो एक संख्या x है, तो अगली संख्या x+1, x+2, x+3 और x+4, ठीक है। तो एवरेज को लेकर आपका एक डिटेल में वीडियो बनाया गया है जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मेथड, आपकी ट्रिक्स, उन सबको हमने डिस्कस किया है। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको उसको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाके एक बार उसको जरूर देख लेना। अब यहां पर क्या है 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, इनका औसत कितना है 5। तो आपको ये बताया गया था कि जब भी आपके संख्याओं जो संख्या दे रखी है, आपका डेटा दे रखा है, उसका नंबर अगर ऑड है तो बीच वाला नंबर ये क्या कहलाता है एवरेज कहलाता है, और ये एवरेज किसके 50 के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी आपका ये 50, यहां पर आपका 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 48। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 48, ऐसे सॉल्व कर लेना, x+2 = 50, x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 48। ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो यहां पर आपका 48 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल यानी कि आपका कितना 48 × 52, और दूसरी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के गुणनफल और चतुर्थ वाली संख्या कौन सी है आपका 52, यानी कि 52 मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या आपकी कौन सी होगी x+1, यानी कि 48 + 1 कितना आएगा आपका यहाँ पर 49, ठीक है, इंटू 49 49, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, इनका हमें डिफरेंस निकालना है, तो दोनों में आपका कॉमन क्या आएगा 52 कॉमन आ जाएगा। और यहां पर अगर हम इसमें आपको क्या निकालना था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल। चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या आएगा आपका 48 × 49, चतुर्थ और दूसरी संख्या, पहली दूसरी आपका, यानी कि 52 × 49, और यहाँ पर कितना है आपका 52 × 48। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसका हमें डिफरेंस फाइंड करना था। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या हमने फाइंड की। सबसे बड़ी संख्या कितनी है आपका ये x+2 की वैल्यू कितनी थी आपकी 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर
2 उधर गया तो आपका 48 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या ये आपका 50 से पहले 49, 48 और यहाँ पर आपका 51 और 52। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी आपका 52 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपका 48। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या, चतुर्थ और दूसरी संख्या एक दो, अच्छा चतुर्थ संख्या हमें आपका यहाँ पर हमने गलत ले रखा है, ये कितना आएगा आपका फोर्थ नंबर कौन सा आएगा 51। हाँ ये 51 है। ठीक है, 51 और दूसरी संख्या कितनी है 49, 51 इंटू 49 इस तरीके से। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपका 50 प्लस 2 और यहां पर आपका 50 माइनस का 2, डिफरेंस का सिंबल यहां पर आपका 50 प्लस 1 और 50 माइनस का 1 इस तरीके से। ठीक है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। डिफरेंस निकालना है आपका यहाँ पर 50 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ये 50 के स्क्वायर से 50 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4 आएगा। ये किस में आएगा आपका माइनस में और डिफरेंस का सिंबल यहाँ पर माइनस माइनस आपका कितना आएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, हाँ ये प्लस का आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा -3 का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका क्या है सही आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था वो ये फाइंड करना था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, दूसरी और चौथी संख्या, दूसरी संख्या और चौथी संख्या। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, इसको सही करना है। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है, 35 स्टूडेंट की जो औसत आयु है, एवरेज एज कितनी है आपकी यहाँ पर 15 ईयर। ठीक है, अब इसमें अगर एक टीचर को अगर हम और शामिल कर लेते हैं यानी कि 35 प्लस 1 आपके अब टोटल कितने लोग हो जाएंगे 36। ठीक है, तो उसकी औसत आयु जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है यानी कि आपका अब एज जो है एवरेज जो 15 से आपका कितने हो जाएगी आपकी 16 ईयर। ठीक है, तो हमें बताना है टीचर की एज। ठीक है, अब ये बताओ टीचर के आने से जो एवरेज एज है वो 1 ईयर बढ़ जाती है यानी कि आपका टीचर की जो एज है वो 15 ईयर एवरेज को मैच कर सकती थी, लेकिन उसके आने के बाद से 1 ईयर एज बढ़ जाती है। मतलब टीचर की एज 15 से कुछ ज्यादा ही होगी तभी तो वो एवरेज को बढ़ाती है। तो बढ़ाने के लिए हमें प्लस साइन लगाना है। कितने ईयर बढ़ जाती है 1 ईयर और कितने टोटल के रेस्पेक्ट में आपका 36 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 15 प्लस 36 कितना आएगा यहाँ पर आपका 51 ईयर। तो आंसर जो आएगा इसका डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा 51 ईयर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का हमें वजन बताना है। ठीक है, क्योंकि कक्षा जो 14 छात्र थे उनका जो औसत वजन था वो कितना था 20 केजी। 14 स्टूडेंट 20 केजी। ठीक है, अब क्योंकि एक छात्र है वो कक्षा छोड़ के चला जा रहा है तो एक स्टूडेंट आपका क्या हो जा रहा है वहां पर कम हो जा रहा है यानी कि अब जो आपके स्टूडेंट रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे 13 स्टूडेंट रह जाएंगे और कक्षा का जो औसत है वो आपका 2 केजी कम हो जाएगा यानी कि 20 में से आपका 2 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा आपका ये 18 केजी आपका रह जाएगा। अब यहां पर ये बताना है कि कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना है। स्टूडेंट की अगर हम वेट की बात करें तो 20 केजी आपका उसका वेट हो सकता था अगर एवरेज में कुछ कमी ना आई होती, लेकिन एवरेज में कमी आई है कितने की आपका 2 केजी की, क्योंकि वो छोड़ के चला जा चुका है। तो जो स्टूडेंट छोड़ के गया है उसका वेट 20 केजी से कुछ ना कुछ ज्यादा रहा होगा। अब उसके छोड़ के जाने की वजह से आपका कितना वेट कम होता है 2 केजी वेट कम होता है। कितने स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में आपके 13 स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब वो एक कम हो जा रहा है स्टूडेंट इस वजह से। तो ये कितना आएगा आपका 26। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 46 केजी, जो कि आपको डी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसको डिटेल में आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसमें आपको बताया गया, समझाया गया है कि कैसे हम इस ट्रिक को यूज करते हैं। एक बार जाके आप उसको देख लेना अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 40 छात्रों की एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है आपका 7:3।
ठीक है। यानी कि आपका 7:3 है, तो इसमें अगर हम 7 और 3 का सम करें तो कितना आता है आपका 10, कितने के इक्वल है 40 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 4, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 4 जा 28, 28 क्या है आपके बॉयज़, और 3 इंटू 4 यानी कि 12 क्या है गर्ल्स। ठीक है, अब यहां पर ये गिवन है 28 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स इक्वल टू टोटल कितने आपके 40 स्टूडेंट। ठीक है, लड़कों के जो औसत अंक हैं वो कितने हैं 65। ठीक है, इनके जो औसत अंक हैं वो कितने हैं आपके 65, और लड़कियों के 72। गर्ल्स के जो औसत अंक हैं वो कितने हैं आपके 72 हैं। आपको बताना है पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं, तो पूरी क्लास के हमें औसत अंक यहाँ पर फाइंड करने हैं। क्योंकि पूरी क्लास के जो औसत अंक है हमने कोई भी एक मान लेना है, जैसे पूरी क्लास के मान लो औसत अंक हमने मान लिया कि 65 हैं। ठीक है, 65 औसत अंक है। अब इस क्योंकि 28 बॉयज के जो औसत अंक थे वो 65 थे, इसकी वजह से इस पे कोई एवरेज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे 65 हैं आपके। तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 0 इंटू 28 करेंगे तो आपका कितना आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब 72 क्योंकि एवरेज से क्या है आपका ज्यादा है, कितना 7, तो 7 आपका कितने स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, 12 गर्ल्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा आपका प्लस का 84। अब ये प्लस का 84 का जो डिफरेंस है वो इस 65 को अफेक्ट करेगा, क्योंकि एवरेज आपका 65 होता, अगर ये भी आपके सारे इन गर्ल्स का भी एवरेज आपका कितना होता 65 आ रहा होता। तो अब यहां पर जो 84 है ये आपका इफेक्ट डालेगा, और ये कितने के रेस्पेक्ट में इफेक्ट डालेगा, 40 स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर 4 से ये 10 टाइम और 4 से ये 21, तो ये 65 प्लस ये कितना आएगा 2.1, यानी कि 67.1, ये इसका आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन 67.1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर एक संयुक्त परिवार गिवन है आपको, 9 बच्चों की आयु का माध्य कितना है 14 वर्ष। तो यहां पर 9 चिल्ड्रन है। ठीक है, इनकी जो औसत आयु है वो कितनी दे रखी है आपको 14 ईयर। 14 ईयर। अब उनके दादा दादी की जो आयु है वो क्रमशः कितनी है 71 और 67। ठीक है, दादा दादी यानी कि प्लस में अगर हम आपके यहाँ पर 2 मेंबर और ऐड करते हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, अब इनकी आयु 71 और 67 है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एवरेज की, तो 71 और 67 का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 69 ईयर। ठीक है, तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य बताना है हमें। टोटल आपके अब कितने लोग हो गए आपके 11 आपके मेंबर हैं, इनका हमें क्या बताना है, आपका माध्य बताना है, मीन बताना है। क्योंकि हमने ये देखा कि 11 जो मेंबर हैं इनका हम मीन मान लेते हैं, चलो इनमें से कोई एक नंबर ले लिया हमने, क्या मान लिया 14। अभी तक जो क्वेश्चन कराए उसी तरह से आपको करना है। अब 9 चाइल्ड हैं, उनका एवरेज पहले से ही 14 है, तो इस 14 के रेस्पेक्ट में कितने का डिफरेंस आएगा 0 का। 0 इंटू 9 करोगे तो आपका इसमें 0 ईयर का डिफरेंस आएगा, किसमें आपका 11 मैन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये डिफरेंस किसमें निकाल रहे हैं हम लोग, सम के रेस्पेक्ट में। अब 69 क्योंकि ईयर की दादा दादी की एज है, जो कि आपका इससे कितना ज्यादा है आपका 55 ईयर ज्यादा है। प्लस का सिंबल, क्योंकि आपका प्लस का सिंबल क्यों, क्योंकि यहां पर आपका जो एज है आपका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की, वो एवरेज आपका क्या है, जो नॉर्मल एवरेज है 14 उससे ज्यादा है। अब 55 का जो डिफरेंस आएगा ये कितने मेंबर के रेस्पेक्ट में आएगा, 11 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये कितने के रेस्पेक्ट में आएगा आपका 11 मेंबर के रेस्पेक्ट में। इसमें आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य बताना है। दादा दादी की आयु आपका 71 और 67 है, तो यहाँ पर आपका 69 आपका एवरेज हमने फाइंड कर लिया, और 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। तो 14 में अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 19। अब इसमें जो आपका 14 प्लस आपका ये कितना आएगा आपका 5 ईयर, तो कितना आएगा आपका 19 ईयर एवरेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 9 बच्चे की जो आपका C1 प्लस C2, इसको हम एक बार नॉर्मल मेथड से करके चेक कर लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन आपके सही दे रखे हो, कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हो। तो ये कितना आएगा आपका 14 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा आपका 126। ठीक है, तो 126
और 126 प्लस 71 प्लस 67 डिवाइड बाई अगर 11 करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 और 1 8 और 6 14 के 4 यहाँ से लगा 1 7 और 7 14 और 2 16 के 6 1 और 1 2 आ गया। ठीक है 11 24 11 हाँ तो ये 24 ईयर आ रहा है आपका। इसमें देखो आपका कुछ ना कुछ आपका कहीं ना मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो 11 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 24 इसको सही कर लेंगे। 24 इसका क्या है आपका सही आंसर। 9 बच्चों के रेस्पेक्ट में आपका 14 है। दादा दादी की एज है वो 71 और इसके रेस्पेक्ट में हमने आपका 69 का एवरेज लिया था। यहाँ पर इसको ही आपका यहाँ पर कुछ मिस्टेक आपका हुई है, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। ये आपका सही आंसर है 24 ईयर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पी क्यू आर का जो औसत भार है वो कितना है 58 kg। तो पी प्लस क्यू प्लस आर के वेट का जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका 58 इंटू 3 यानी कि 174 kg। ठीक है अब P और Q का औसत भार है वो आपका 54 है। तो यहाँ पर P और Q का जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका 54 इंटू 2 यानी कि आपका 108 kg। ऐसे ही Q और R का जो औसत भार आएगा वो कितना है 48 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 96 kg। क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो आपका कितना आएगा ये आपका 96 ऐड करेंगे तो ये 204 kg आएगा। जबकि आपका जो सम है वो आपका पी क्यू आर का कितना आ रहा है 174। अब ये जो एक्स्ट्रा है वो आपका किसकी वजह से है, ये आपका जैसे इसको हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक क्यू एक्स्ट्रा है और इनका सम कितना आ रहा है आपका 204। पी क्यू आर का जो सम है वो आपका 174 था प्लस क्यू इक्वल टू 204। तो यहाँ पर क्यू का जो वेट आएगा 204 माइनस का 174 जो कि किसके आएगा आपका 30 kg के। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन 30 kg सही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। गीता लता और माधुरी की आयु लता और माधुरी की आयु का जो औसत है वो कितना दे रखा है आपको 5:6:3। ठीक है यदि उन तीनों की जो औसत आयु है, अच्छा इसको अगर हम 5x माने 6x और ये 3x तो 6 और 5 11 और 3 14x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 42। ठीक है तो यहाँ पर आपका कितना आएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है तो लता की आयु हमें बतानी थी। लता की आयु कितनी है आपका 6x यानी कि 6 इंटू 9 इक्वल टू 54 ईयर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 54 ईयर सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 54 ईयर है। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी। ठीक है और वर्तमान आयु का दे रखा है तो 5 वर्ष बाद एन की आयु कितनी होगी ये आपसे पूछा है। तो अगर हम बात करें 6 ईयर आफ्टर बिफोर की बात की गई पहले की, फोर और नाउ कौन है आपका एल एम और एन। एल एम और एन आपको ये गिवन है 6 साल पहले एल और एम की आयु औसत आयु 39 वर्ष थी। ठीक है तो एल की आयु हमने माना 6 साल पहले। अभी मान लो एल है एल की आयु और एम की आयु एम और एन की आयु एन। 6 साल पहले आपका एल की आयु एल माइनस 6 और ये आपका एम माइनस 6 और ये एन माइनस 6 इस तरीके से। ठीक है एल और एम की औसत आयु अगर हम निकालेंगे तो ये एल माइनस का 6 प्लस एम माइनस का 6 इक्वल टू कितनी है आपका 39 इंटू कितना आएगा आपका 2 यानी कि 78। तो L प्लस M की आयु का जो योग है वो आपका कितना आएगा 78 प्लस 12 यानी कि 90 ईयर। ठीक है L और M की आयु का हमने योग निकाल लिया। ठीक है L M और N की वर्तमान आयु का जो औसत है वो कितना है 54 यानी कि आपका L प्लस M प्लस N इक्वल टू 54 इंटू कितना है आपका 3 क्योंकि 3 मेंबर अब आपके हो जाते हैं तो ये कितना आएगा आपका 162। एल और एम की एज का जो सम था वो कितना था 90 प्लस एन इक्वल टू 162। तो
तो n की जो औसत आयु आएगी प्रेजेंट में वो कितनी आएगी 162 माइनस का 90, यानी कि आपका कितना आएगा आपका यहाँ पर 72। अब आपको बताना है अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद n की आयु, तो n की आयु 72 है, 5 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी 77। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन 77 सही हो जाएगा। देखो 72 भी ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन टिक करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन में 45 परिणामों का जो औसत है वो कितना है 23। पहले 22 का औसत 18, पहले 22 का एवरेज दे रखा है आपको, और अंतिम 22 का, यानी कि एक परिणाम बीच में बच जाता है और अंतिम 22 का आपको दे रखा है एवरेज। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं 45। तो 45 परिणामों का जो औसत है वो कितना है आपका 23। पहले 22 का जो औसत है वो कितना आया है आपका 18। ठीक है, लास्ट की 22 परिणामों का जो औसत है वो कितना आया है 21। अब 18 जो है वो 23 से आपका क्या है कम है, माइनस का कितना 5, तो माइनस का 5 इंटू 22 यानी कि माइनस का 110 का ये डिफरेंस आएगा सम में। ऐसे ही 21 जो है वो 23 से आपका कम है कितना 2, माइनस का 2 इंटू 22 यानी कि माइनस का 44। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है आपका माइनस का 154। अब जो एक बचा हुआ जो मेंबर है उसका जो उसकी वैल्यू हमें परिणाम बताना था, जो कि आपका कितना 23 हो सकता था, लेकिन जो डिफरेंस है वो कितना है माइनस का 154 का। तो माइनस 154 यहाँ पर आपका किस में ऐड हो जाएगा, इसमें माइनस का सिंबल है वो प्लस में चेंज हो जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर 154 और 23 का अगर हम सम करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 177। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 177 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 10 संख्याओं का औसत 8 है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है। देखो 10 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है आपका 8, प्रत्येक संख्या को आपका डिवाइड किया जा रहा है किससे 2 से। तो हमने ये देखा है कि एवरेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सभी नंबर को अगर सेम ऑपरेशन सभी नंबर पे परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वही सेम चेंज आपका किस में आता है, सेम चेंज किस में आएगा एवरेज के साथ में। सेम चेंज किसके साथ में आएगा आपका एवरेज के साथ में। तो अगर सभी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज भी आपका क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन 4 मिल जाएगा। प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में ये पाया गया कि 2 प्रेक्षण थे जो 13 और 24 की जगह 31 और 42 लिख दिए गए थे। तो यहां पर 20 जो ऑब्जर्वेशन थे उनका जो माध्य था वो कितना था आपका 50। ठीक है, 2 प्रेक्षण जो कि आपका कितने थे 13 और 24, ये आपका को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था। तो यहां पर इनका जो सम था वो एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 37, और आ कितना गया यहां पर आपका 73। तो 37 और 73 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आया है, यहां पर आपका जो डिफरेंस आया है वो कितना है 36 का। तो यहां पर जो डिफरेंस है आपका वो कितना का आया है आपका 36 का डिफरेंस आया है। अब 36 का जो डिफरेंस है क्योंकि एक्चुअल है वो आपका कम होना चाहिए था, अभी ज्यादा दे रखा है, तो यहां पर ये डिफरेंस आपका माइनस का है, जो कि आपका आगे चल के आपका किस में आ जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये माइनस का डिफरेंस था, अच्छा टोटल में डिफरेंस बताना ना। हाँ, तो यहां पर आपका माइनस का 36 का डिफरेंस है, लेकिन कितने प्रेक्षण के रेस्पेक्ट में 20 के रेस्पेक्ट में। तो 50 क्योंकि आपका पहले आपका ज़्यादा था उसको कम करना है तो हमने माइनस का साइन लगाया। तो यहाँ पर आपका इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 से 21 या 20 1.8, तो 1.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 48.2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 48.20 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आपका जो गलती से आपके जो मार्क्स थे वो 73 ऐड हो गए थे, लेकिन होने कितने चाहिए थे आपका 37। तो डिफरेंस आया कितने का आपका -36 का। उस डिफरेंस को, क्योंकि ये डिफरेंस था, ये सब में डिफरेंस था, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 ऑब्जर्वेशन के बीच में। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ।
तीन संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये हमने संख्या मान ली A, B और C। ठीक है, जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या अगर x है तो ये आपका इसकी 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगी। तथा जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या की 2 गुनी है। तीसरी संख्या की आपकी कितनी है? आपकी 2 गुनी। तीन संख्या है जिसमें पहली संख्या की 3 गुनी, अगर इसको अगर हम लोग 2x लेते हैं तो ये 6x आ जाएगा, और तीसरी संख्या की 2 गुनी है यानी कि आपका ये कितना आएगा? आपका 3x। ठीक है, इन सभी संख्याओं का जो औसत दे रखा है आपको कितना आ जाएगा? 6 और 5 11x अपॉन 3 इक्वल टू सबका सम डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 66। तो ये कितना आपका 6 टाइम x की वैल्यू कितनी आ गई? आपका 18। ठीक है, तो पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या कितनी आएगी? आपका 2 इंटू 18 यानी कि 36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 36 सही हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको संख्याएं एज्यूम करनी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कर देना है क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा गिवन है और उसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है। ये महीने हैं आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, और प्रति केजी आपका जो मूल्य वर्ष आपका 1 और 2 के रेस्पेक्ट में, कोई 2 आपके ईयर है उनके रेस्पेक्ट में उनके रेट गिवन है आपके। इसमें जनवरी में यहाँ 40 था, 35, 40 से 50, यहाँ पर 40 से 35। अब यहाँ पर बताना है कि औसत मूल्य में कितना अंतर हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपका ईयर 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम औसत मूल्य निकालेंगे तो 40 प्लस 40 प्लस 40, औसत हमें निकालना है, लेकिन किस चीज़ का निकालना है औसत? इसमें 3 महीनों का औसत। हाँ, तो ये कितना आएगा आपका? 120 का अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 40 आ जाएगा औसत। ठीक है, अब 35, 50 ईयर 2 के रेस्पेक्ट में 35 प्लस 50 प्लस 35, ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो 50 और ये 70 कितना आएगा आपका? 120। 70 और 50 120 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 40। ठीक है, यानी कि आपका ईयर 1 के रेस्पेक्ट में जो एवरेज था और ईयर 2 के रेस्पेक्ट में जो एवरेज था वो आपके दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है, तो ये आपका पहला ऑप्शन था जो कि आपका सही होगा। हम मूल्यों की तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पूरा डेटा गिवन है। वर्ष 1 में सब्जियों का औसत मूल्य कम है, कम भी नहीं है, ना ही आपका क्या है ज़्यादा, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 क्रमागत संख्याओं पर का एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। 7 क्रमागत संख्याएं देखो, इनको ड्रॉ करते देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? आपका Z। ठीक है, पहली 5 संख्याएं आपकी दे रखी हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी 4 और 1 5। ठीक है, इनका जो औसत है वो आपका क्या दे रखा है? Z। 5 संख्याएं तो ऑब्वियसली जो बीच वाली संख्या है वो आपका उनके औसत के इक्वल होगी, यानी कि ये संख्या आपका कितनी है? Z। अब ये Z है, आगे इसके Z प्लस 1, Z प्लस 2, Z प्लस 3 और ये Z प्लस 4। अब अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमें बताना है कि अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो क्या आएगा, क्योंकि अंतिम 3 संख्याएं जो है वो आपका Z प्लस 2, Z प्लस 3 और Z प्लस 4 है। ठीक है, इनका औसत अगर आप देखोगे इन सबको सम करके अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें औसत जो है वो आपका बीच वाली संख्या मिलेगी जो कि क्या है? आपका Z प्लस 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आ जाएगा? Z प्लस 3, जो कि ए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एवरेज को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी आपके टाइप थे या जितनी भी आपकी ट्रिक थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। इन सभी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आरआरबी में अब तक पूछे गए हैं वो सारे आपके हम लोगों ने आपका कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर, और इतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं और इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।